नमस्कार दर्शकों, आज बात करेंगे कबीर साहब के ऊपर। ये वीडियो सुनिए और जानिए योगी आदित्यनाथ के विचार। कबीर जी ने बिना किसी लाज लिहाज के रूढ़ियों पर सीधा प्रहार किया था। अब हिंदुओं के गुरुओं को कहते हैं वेद पढ़े पर भेद न जाने, वेद पढ़े पर भेद न जाने, ये बातें पुराने 18 वहां तो नहीं है धर्म। नमस्कार दर्शकों, आज बात करेंगे कबीर साहब के ऊपर। कबीर साहब के ऊपर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के क्या विचार है। देखिए, कबीर साहब के ऊपर उन्होंने कहा कि कबीर साहब अब से 600 वर्ष पहले आए। जब 600 वर्ष पहले आए तो उनके विचारों से योगी आदित्यनाथ बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने कहा कि आज देश और समाज को इन कबीर साहब जैसे विचारों वाले व्यक्तियों की जरूरत है। कबीर साहब ने हमेशा पाखंडवाद पर विरोध किया। उन्होंने जात विराद इन सभी का विरोध किया। और देखिए, आज जिन लोगों ने कबीर साहब की दीक्षा ले रखी है, उन लोगों से अगर आप मिलेंगे तो आप कहेंगे कि सही बात है, कबीर साहब के उच्च विचारों पर चलना जरूरी है। अगर आप कबीर साहब के उच्च विचारों पर चलते हैं, उनकी बताई हुई नीतियों पर चलते हैं, तो एक सभ्य समाज का निर्माण हो सकता है। तो देखिए, कबीर साहब से जिन्होंने भी प्रभावित हुए हैं, वो आज भी कहते हैं कि कबीर साहब एक बहुत ही उच्च विचारों वाले कवि हुए थे। देखिए, कबीर साहब हमेशा पाखंडवाद पर विरोध करते थे कि वो कहते थे कि ये पाखंडवाद है, जैसे कि पंडितों पर विरोध करना है कि भाई ढोंग ढकोसले करते हैं, ये लोगों को भ्रमित करते हैं, भगवान तो एक ही है, उस भगवान को पहचानो। तो ये सारी चीज़ें कबीर साहब ने हमेशा कहा था। तो आज देखिए, जिसकी जो कबीर साहब से जुड़े हुए हैं वो दहेज रहित शादी करते हैं, नशा मुक्त होते हैं, और ना ही चोरी, ना बेईमानी, ना ठगी, ना रिश्वतबाजी, ये सभी कबीर साहब के विरोध, उन्होंने हमेशा विरोध किया था कि ये सब चीजें हमारे अंदर नहीं होने चाहिए। कबीर साहब से प्रभावित व्यक्ति इन विकारों का त्याग कर देता है। योगी आदित्यनाथ के कबीर साहब जी के बारे में क्या विचार है और उन्होंने क्या कहा। यदि दोस्तों आप यदि पुस्तक प्राप्त करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां पर जाकर ये पुस्तक आप भी मंगवा सकते हैं। चलो दोस्तों, आज का ये वीडियो सुनिए और जानिए योगी आदित्यनाथ के विचार। 500 वर्ष पूर्व संत कबीरदास जी ने जो संदेश दिया था, मैत्री का, समता का, शांति और सौहार्द का, आज इस दुनिया को उसकी आवश्यकता है। पूरे देश और दुनिया के अंदर कबीर पंथ से जुड़े हुए जो संत हैं, भारत की परंपरा, भारत की संस्कृति और भारत की आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक विरासत के प्रति श्रद्धा का भाव रखने वाले कोटि कोटि लोगों के लिए भी एक महत्वपूर्ण और गौरव का पल होगा। प्रधानमंत्री जी यहाँ पर कबीर परपत का, कबीर एकेडमी का, यहाँ के जो और भी शोध संस्थान से संबंधित जो कुछ पाठ रह गए थे उसका शिलान्यास भी करेंगे, और यह हमें उम्मीद है कि 2 संपूर्ण रूप से बन भी जाएगा। संत कबीरदास जी कहते थे, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भयानक कोई, ढाई अखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। साथियों, कबीर ने सारी जिंदगी उसूलों पर ध्यान दिया, दुनिया के उसूलों पर नहीं, अपने बनाए और सही समझे उसूलों पर। मगहर आने के पीछे भी तो यही तो वजह थी। संत कबीरदास जी ने तब के बादशाह को चुनौती दी थी, और कबीरदास की चुनौती थी, दर की बात कहो दरवेशा, दर की बात कहो दरवेशा, बादशाह है कौन भैसा। कबीर जी ने बिना किसी लाज लिहाज के रूढ़ियों पर सीधा प्रहार किया था। मनुष्य के बीच भेद करने वाली हर व्यवस्था को चुनौती दी थी। कबीर श्रमयोगी थे, कर्मयोगी थे। करीम ने कहा था, काल करे सो आज कर। कबीर काम में विश्वास रखते थे, अपने राम में विश्वास रखते थे। मानवता की रक्षा, विश्व बंधुत्व और परस्पर प्रेम के लिए कबीर की वाणी
एक बहुत बड़ा सरल माध्यम है। खुद कबीर जी ने भी कहा है, तीर्थ गए तो एक फल, तीर्थ गए ते एक फल, संत मिले फल चार, सद्गुरु मिले अनेक फल, कहे कबीर विचार। भाइयों और बहनों, कबीर का सारा जीवन सत्य की खोज तथा असत्य के खंडन में व्यतीत हुआ। कबीर की साधना मानने से नहीं, जानने से आरंभ होती है। वो शब्द से शब्द ब्रह्म हो गए। अभी आपने सुने योगी आदित्यनाथ जी के विचार, और अभी देखिए एक जिन्होंने ज्ञान गंगा पुस्तक ली है उनके भी आपको हमने विचार सुनाए हैं। आपको भी ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़नी चाहिए। देखिए ज्ञान गंगा पुस्तक आप फ्री भी डाउनलोड कर सकते हैं, हमारे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया जाएगा। ज्ञान गंगा पुस्तक है और देखिए जीने की राह है, ये दोनों ही पुस्तक आपको फ्री मिल सकती हैं, या फिर आपके गली मोहल्ले में अगर सेवा करने के लिए कोई आता है तो आप जरूर लीजिए। ज्ञान गंगा पुस्तक को पढ़ने के बाद ही आपको पता चलेगा कि क्या सही है और क्या गलत है। इससे पहले आपको पता नहीं चल पाता कि हमारा जीवन किस तरीके से चल रहा है, किस मोड़ पर ले जाना है। तो हम तो सभी से कहेंगे ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़िए और अपने विचारों में बदलाव लाइए। नमस्कार, मैं चंद्र कटारिया आपको एक ऐसी दुनिया में ले चलता हूं जहां पर शांति ही शांति, शांति ही शांति। जी हाँ भाई बहनों, उस किताब का नाम है ज्ञान गंगा। एक बार इसको आप पढ़ोगे तो देखना आपको मन में कितनी शांति मिलेगी। जो भी आप में द्वेष भावना, क्रोध, झगड़ा, हीन भावनाएं, जब आप इसको पढ़ोगे तो आपको ऐसे महसूस होगा कि जैसे मैंने ब्रह्मांड में प्रवेश कर लिया है। बिल्कुल सत्य बात, साक्षात ईश्वर के दर्शन होंगे आप। सत्य बात है। भागवत गीता, कुरान सब इसके अंदर आ जाता है। अब मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप इस किताब को हमारे भाई साहब से कलेक्ट कर लीजिए, इनका फोन नंबर ले लीजिए और आप किताब पढ़ोगे तो मुझे जरूर याद करोगे आप। सत्य सत्य। अगर आज की बनी हमारी ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब। नमस्कार।